जीवन में सफल होना है तो एक कंडीशन हमेशा याद रखिएगा, कुछ भी काम करने जाइए अपने आप से कहिएगा रेडी फॉर वर्स्ट कंडीशन, सबसे बुरे समय के लिए तैयार। जिस गांधी को मारने के लिए ब्रिटेन का प्रधानमंत्री ये लिख सकता, ऑफिशियल लेटर है, और उसको आज की भारत की जनसंख्या गाली देती है कि गांधी ने किया क्या था। अरे तुम्हारी औकात अपने गांव के मुखिया से लड़ने की नहीं है, अब तुम उस गांधी को गाली देते हो जो गुलामी में रहते ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से लड़ गया था। ये हाल हो जाता है इस देश का। अजीब अजीब हाल है। जो लोग गांधी को गाली देते हैं उससे कहिएगा अपने विधायक से वो सड़क बनवा के दिखा दो, 4 जूता देगा विधायक ना, तब समझ में आएगा गांधी को क्या हाल हुआ था। यहाँ पर जिस इंसान की हैसियत थी इंग्लैंड जाके पढ़ सकता था, आधी धोती पे जीवन बिता दिया। आपकी अभी हम लोग में शायद ही किसी की इतनी हैसियत होगी जो ब्रिटेन 2 दिन घूमने जाएगा। तभी अपने पापा से कहिएगा ना ब्रिटेन मन कर रहा है घूमने जाने की, 4 बेत देंगे होश में आ जाएंगे। सोचिए गांधी जी उस समय पढ़ने गए थे, मतलब हैसियत समझिए उस इंसान की, रईसी की दी थी, और जीवन कैसे बिता दिया। गांधी जी की आत्मा देखती होगी ना तो कहती होगी बहुत अच्छा हुआ कि हम निपट गए। जहाँ है सिंप्लिसिटी में रहिएगा, यहाँ पे कभी दिखावा में मत रहिएगा। यहाँ पे क्या कीजिएगा दिखावा करके, ये संसार की चीजें यहीं रह जाएंगी। यहाँ झगड़ा, लड़ाई, धन दौलत, द्वेष, एक दूसरे को पीछा करना, मतलब किसी को पीछे कर देना, उसको बर्बाद कर देना, ये सब चीजें यहीं रह जाएंगी। हमारे आपके सबके जीवन में एक ऐसी शाम आएगी जिसके बाद कोई सुबह नहीं होगा, फिर याद आएगी तो हमारी अच्छे काम और कोई नहीं। कोई कहेगा कि खराब हो, तो नहीं बहुत खराब है। अभी भी वो इंसान नहीं हारा जो युद्ध में गया, हारा वही जो लड़ा गया, क्योंकि युद्ध आपको संघर्ष करना पड़ेगा। हमेशा याद रखिएगा, अकल बादाम खाने से नहीं ठोकर खाने से आती है। जितना ज्यादा आप ठोकर खाएंगे उतने ज्यादा अकल आने वाली है। दुनिया का कोई इंसान जो सफल है कह दे कि आपको ठोकर नहीं लगा है, या कोई कह दे कि आप एक ही बार में आए हैं, कभी नहीं आ सकते। संघर्ष से व्यक्ति को कभी नहीं भागना चाहिए, क्योंकि जीवन में जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं हुआ, इतिहास गवाह है, वो कभी चर्चित नहीं हुआ। और जिंदगी हो या व्हाट्सएप, लोग हमेशा स्टेटस ही देखते हैं। थी कि नहीं थी। कृष्ण भगवान का भी एक उम्र था जब गोपियों के पीछे घूम रहे थे, एक उम्र आया भाड़ में गई गोपियां, मारा देखे महाभारत करा के रख दिया। कृष्ण भगवान तब तक नहीं कहलाए जब तक उन्होंने गोपियों का साथ नहीं छोड़ा, तब तक वो केवल कन्हैया कहलाते थे। भगवान तब ही कहलाए जब उन्होंने लड़कियों का साथ छोड़ा। तो अब तक केवल आप विद्यार्थी कहलाएंगे जब तक ये लड़की या गर्लफ्रेंड के साथ रहेंगे। जिस दिन इनका साथ छोड़ेंगे ना, उस दिन दुनिया आपको देखेगी, आप भी अपने क्षेत्र में मकाम हासिल करेंगे। समझ में आएगी नहीं आएगा? महाभारत पढ़िए, गीता पढ़िए, वो क्या कहना चाहता है। अभी कांच है इसलिए लोगों को चुपते हैं, जिस दिन आईना बनेगी उस दिन पूरी दुनिया दिखेगी। याद रखना बाबू, तुम लोग जीवन में कुछ करना, जो तुम्हारे साथ गलत किया है तुम भले माफ कर देना, लेकिन आने वाले समय में जब तुम्हारे सामने से अगर नजर पड़े तो अपना रास्ता बदल दो। हाँ, रास्ता बदल देना चाहिए। आप दिखते कैसे हैं, आपका रूप रंग कोई कुछ ना पूछने वाला है। आप अगर सक्सेस हो गए तो सिकंदर, नहीं तो बंदर, आपकी वैल्यू गिरा देगा लोग यहाँ पर। इसलिए जब भी आपको कभी टेंशन फ्री लगे ना, तो एक बार आईने में देख लीजिए। जब जब लगेगा कि हमें डुबा दिया गया तो अपनी नजरें उठा के किनारे के उस पार देखना, हम पार मिलेंगे। गरीबी इतनी ज्यादा है ना कि आप देखिएगा होटल में कई बार ऐसे छोटे बच्चों को रख लिया जाता है बर्तन साफ करने के लिए, वो 4,000-3,000 रुपये काम करने के लिए रेडी है। और सोचिए उस 3-4 हजार रुपये ने उसका पूरा बचपना छीन लिया। और कितनी मजबूरी होगी किसी माँ बाप की कि अपने बच्चे को भेज दिए। लोग गाँव में जाते हैं, लेके आते हैं बचवा को, और उसको घर 24 घंटा अपने साथ रखते हैं। कच्ची तो 3-4 हजार रुपया देंगे, खाना खाएगा, जो काम कराएंगे काम करेंगे। साल में कभी एक बार 10 दिन के लिए घर चला गया, 1 हफ्ता के लिए घर चला गया। 10 साल के बच्चे, 15 साल के बच्चे ऐसा काम कर रहे हैं। सोचिए माँ बाप पे कितना तकलीफ होगा जो अपने बच्चे को भेज रहा होगा। पैसा इस सब मामले में ना कभी कभी लगता है ऊपर वाला बहुत मिस्टेक कर रहा है। ना बाबू सोना, ना रोना धोना, सिंगल रहना। तुमको भी गम ने मारा, हमको भी गम ने मारा, इस गम को मार डालो। समझा गया कि नहीं? इसलिए एकदम अखंड सिंगल। अगर लंबे समय तक बॉडी में हीमोग्लोबिन और कैल्शियम की कमी हो गई ना, तो 50 साल के बाद कमर झुक जाता है। हिंदुस्तान की 50% से ज्यादा महिलाओं को कमर दर्द का प्रॉब्लम है। एक लंबे समय तक उन बेचारियों ने हीमोग्लोबिन और कैल्शियम की कमी से बिता दी। और भारत में क्या है, एक महिला का ज्यादा विरोध कर देती है कि नहीं? दामाद अच्छे हैं क्योंकि बेटी को बहुत मानते हैं, बेटवा खराब है बहू को मानता है। देखिए अगर मेंटेलिटी ये होती है, आप लोग पढ़ ना सके, आपको बर्बाद किया जा सके, इसलिए आपके ऊपर 18% GST लगाया जाता है। समझ गया? और ये झूठा ढोंग किया जाता है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ये ढोंग के सिवा और कुछ नहीं है, क्योंकि 18% क्या लगाया जाता है? GST। तो GST लगा दिया गवर्नमेंट। अपने यहाँ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम इंडिया में क्या है कि एक व्यक्ति
जिसे देश के बारे में सोचना चाहिए, जिसे विकास के बारे में सोचना चाहिए, वो इतने दलदल में फंसा है कि वो केवल अपने परिवार के बारे में सोचते सोचते उसकी पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है। बच्चे को क्या पढ़ाएं, खाना क्या खाना होगा, बेटी को दहेज देना है, बूढ़े माँ बाप का इलाज करना है। तो हमारे देश में लोग पूरी जिंदगी इसी में उलझ के रह जाते हैं, क्योंकि फिर देश उन्हें राशन कार्ड पे 5 किलो भात अब बात करने के लिए जाते, भात में उलझे हम लोग, संगा के गिने गया। तो बताइए हमारे यहाँ तो इसी सब में हम लोग क्या है, उलझ गए। अमेरिका में ये सब समस्या नहीं है। आप जितना मेहनत कर रहे हो ना, जिस दिन आपको बड़े पद पे मिल जाएगा ना, तो इससे ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। इसीलिए एग्जाम इतना टफ बनाता है कि मेहनत करने की जिन्हें आदत लगी है वही आए यहाँ पे, नहीं तो भाग जाएगा सब नौकरियां छोड़ के। जिनका जॉब लग गया ना, कभी कभी फ्रस्ट्रेट होता है तो फोन करता है सर मन कर रहा है छोड़ दे यहाँ पर। होता है जितना बड़ पद पे जाएंगे उतना ज्यादा होगा यहाँ पर। आप नॉर्मल एसएससी के कर्मचारी बनेंगे, आपको कोई फोन नहीं करेगा, क्या ही कर पाएंगे आप। लेकिन अगर मान के चलिए कर्मचारी, वही अगर अधिकारी बन जाएंगे फोन आएगा। बेटी अपने पसंद से शादी कर ली तो नाक कटा दी, गर्दन कटा दी, कहीं का नहीं छोड़ी। लेकिन अपने पसंद का दामाद अगर ढूंढेंगे, मारे पीटे चाहे जैसे रखे, शराब पिए, गाली गलौज करे, तो माँ बाप को क्या जाता है, तनी सा कह देते हैं बेटी का जैसा नसीब, अब क्या करें हम। तो जब वो अपने पसंद से शादियां की थी तो तुम भी तो कह देते जैसे हमारा नसीब, तुम्हारा चौपट की वजह से बेटी का नसीब। जब लाखों हो ना तो लाखों देने वाले लाखों मिलते हैं। जेब में जब लाखों हो ना तो लाखों देने वाले लाखों मिलते हैं। ऐसी मिसाल यहाँ 1000 खड़ी होती है, पर जब जेब में कुछ भी ना हो ना तो 100 रुपए मिलना भी बात बहुत बड़ी है। जेब हमारे सामने लड़कों की बुराई मतलब परमाणु बम को चिंगारी दिखाना। लड़कों के लिए हम भगवान से लड़ जाएंगे। मजाक कभी किसी के गरीबी का मजाक मत उठाइएगा बाबू, कि समय सब चीज याद रखता है, भूलता नहीं है किसी का। और याद रखिएगा जो आज गरीब है जरूरी नहीं कि कल भी गरीब रहे। किसी के बुरे वक्त का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। जितने लड़कों के छोटे भाई बहन अभी पढ़ रहे हैं या कोई भी रिलेटिव में है, क्लास 7 से उसके ऊपर ध्यान देना चालू कीजिएगा। अगर क्लास 7 तक उसको कुछ भी नहीं आता है तो भी टेंशन नहीं लेना है, पूरा बारूद भरा है उसमें। 7 से पहले पढ़ के क्या कर लिए आप, हमरा तो यादों नहीं है कौन सी था, एगो चैप्टर याद है, नॉलेज थी। और आजकल का माइक आप सोचता है कि नर्सरी में नोबेल पुरस्कार ले ले। समस्या ये नहीं है, लोग आरोप लगाते हैं कि मेरा बचवा नहीं पढ़ रहा है। हकीकत में उस बचवा से पूछिए कि मास्टर जो पढ़ा रहे हैं ना उसके दिमाग में नहीं घुस रहा है, वरना डाउनलोडिंग पावर तो उसका गूगल से तगड़ा है। अरे एक बार इंस्टॉल करके तो देखो, कभी डिलीट नहीं मारेगा वो यहाँ पर। और यूट्यूब पे है कौन सा, इंडिया वाला का दबदबा है, सबसे बड़ा चैनल टी सीरीज का इंडिया का। मोटिवेशन में हम ही लोग का है संदीप महसूर, एंटरप्रेन्योरशिप में है विवेक बिंदास, एजुकेशन में मेरा, तो सब लोग अपने रहता है। तो यूट्यूब पे सोचा, यूट्यूब है अमेरिका का, लेकिन कब्जा किसका है, हम लोग का अपना कब्जा रहेगा। अमेरिका सोच रहा होगा, बताओ किसी को गुलाम बना के रखे थे। हाँ? एक समय था जब ब्रिटेन के किसी जगह फंक्शन होता था, लिखता था डॉग्स एंड इंडियन नॉट अलाउड। आज ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आवास में ऋषि सुनक अपना कुत्ता लेके गए थे। अगर अच्छा लड़का रहेगा या अच्छी लड़की रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता है जॉब में है या बेरोजगार है, अच्छे लोग अच्छे ही रहते हैं। उन्हें कभी भी नौकरी या पैसे के तराजू पे नहीं तोलना चाहिए। बहुत से ऐसे बेरोजगार लड़के मिलेंगे ना जो लाख गुना अच्छा व्यवहार, उन IAS से अच्छा उनका व्यवहार होगा। कुछ इतने घमंडी लोग मिलेंगे ना तो बोलो खरीद पहुंचेगा। तो जरूरी पैसा और नौकरी नहीं, जरूरी एक अच्छा इंसान है, और अच्छा इंसान हमेशा अच्छा ही रहेगा चाहे किस परिस्थिति में रहे। एक समय ऐसा आएगा ना कि जब आपके पास 6 आएगा लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं रहेगी, फिर उसमें आपको कम की जरूरत रहती है। कभी कभी ऐसा होता है ना लूडो में, 2 आएगा तो हम पास हो जाएंगे, बट उससे ज्यादा आ जाता है। जिंदगी में भी एक दौर ऐसा आएगा ना जब इंसान के लिए पैसे वैसे की कोई महत्व नहीं रह जाएगी यहाँ पर, फिर इंसान सुकून शांति ढूंढने लगता है। आप लोग को डीएम की कुर्सी में बैठा दिया बिना यूपीएससी एग्जाम निकाले, या तो जिला को चौपट करोगे और ईमानदार रहोगे तो अपने आप को चौपट कर लोगे। उतने स्ट्रेस को नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे, बहुत वर्कलोड होता है। ये क्या कह रहे हैं अंकित कुमार सर, एक आदमी आपकी बहुत बुराई कर रहे थे गया में, हमको रहा नहीं गया सुना दिया। अरे कहीं नहीं सुना है, और लोगों की बातों को नहीं सुना की, क्योंकि लोग क्या सोचेंगे ये भी अगर आप ही सोचने लगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे। लेकिन महिलाएं तो खैर अभी अपनी कपड़ों पहनने की आजादी के लिए लड़ाई लड़ रही हैं। तुम होते कौन हो बोलने वाले, ये होते कौन है बोलने वाले, नहीं समझ आ गया। जिसे चिंता है बाबू वही बोलता है, वरना समाज तो कभी कपड़ों के लिए बोले ही नहीं समझ आ गया। तो आपको अपना मानता है वही बोलता है, वरना समाज की जो हवस भरा समाज दरिंदों के बीच, उसको तो क्या ही जाता है छोटा कपड़ा से, नहीं समझे। खैर दिक्कत आपकी मर्जी है, लेकिन देश हमारा है, संस्कृति हम लोग की भी बनती है। दुनिया